ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 13 से 19 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं, बहुत तेज़ गति से चलते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है, अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का रहता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है। मेरे हिसाब से लग्न राशि वास्तविकता और सटीकता के ज़्यादा पास होती है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, जिस भाव में जाते हैं, जिस भाव में रहते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है। तो शुरुआत करते हैं। 13 मई को सुबह 5 बजे चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि कर्क राशि, अपनी खुद की राशि में आकर बैठ जाएंगे। और 15 मई दिन के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना वैसे ठीक ही होता है। यहाँ पर अपनी खुद की राशि में है तो राजयोग भी बना रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। अप्रेजल वगैरह अगर आपका इस टाइम पे पड़ता है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य इस टाइम पे पड़ता है, प्रमोशन की बात इस टाइम पे पड़ती है, तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और वैसे भी कार्य क्षेत्र में समय अच्छा रहेगा, कंट्रोल रहेगा अपने ऊपर, अच्छा कार्य आपके द्वारा हो पाएगा, नाम बन पाएगा, पहचान बन पाएगी। यहाँ से चंद्रमा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होकर सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी वाहन आदि खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। और क्योंकि चंद्रमा राजयोग बनाते हुए हैं तो घर में भी कोई ना कोई खुशियां आती हुई दिख रही हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, पूर्णता लेकर आता हुआ दिख रहा है। 10वां भाव अपने आप में एक पूर्ण योग कारक भाव होता है, यानी कि जब चंद्रमा या कोई बड़ा ग्रह यहाँ पे आता है और अच्छी स्थिति में होता है, जैसे कि चंद्रमा अपनी राशि के हैं, तो जीवन में बहुत पूर्णता आ जाती है, जीवन में बहुत कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए अत्यंत शुभ और अत्यंत लाभपूर्ण दिख रहा है। नवांश कुंडली कह रही है सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव को देख रहे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस पर्सनल लाइफ में बढ़ सकता है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जैसा मैं बता ही चुका हूँ, बहुत शुभ समय है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके बन सकते हैं। अच्छा टाइम है करियर में, बिजनेस, यहाँ पे भी बहुत शुभ समय दिख रहा है। कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, कोई अच्छा कार्य पूर्ण होगा, पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण होगा। तो हफ्ते का ये भाग आपका अच्छा ही दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका रिलेशनशिप एक थोड़ा सा बर्डन सा लगेगा कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, क्यों मैं यहाँ पे फंस गया। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी तंग करेंगी, फंस गई। वैवाहिक जीवन ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, ट्रस्ट पर काम करना ही पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं है तो वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चलता। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। कोई आपका महत्वपूर्ण कार्य अटक रहा था, यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। कुछ एग्जाम पड़ता है इस टाइम पे तो अच्छा जाएगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग बने रहेंगे, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। आइडियाज़ के रूप में भी समय बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शुभ आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। 15 तारीख दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि सिंह में। और 18 तारीख सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। 14 तारीख को यानी कि एक दिन पहले सूर्य भी अपनी राशि बदल लिए होंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना अच्छा ही होता है। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं। हाँ, केमद्रुम योग स्टार्ट हो जाएगा और केमद्रुम योग बहुत लंबा चलेगा जब तक चंद्रमा घूम के यहाँ पर मकर राशि में नहीं आते, जिसमें करीबन 2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। अब ऐसा कई बार होगा आने वाले कुछ महीनों में कि केमद्रुम योग बार बार बन जाया करेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है कि अधिकतम ग्रह यहीं पे सीमित है एक ही साइड पर। तो केमद्रुम योग आने वाले कुछ टाइम में बार बार बनता रहेगा, वो भी लंबे अरसे के लिए। अब केमद्रुम योग जो है चंद्रमा की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। यहाँ पे ही वैसे आपका केमद्रुम योग चालू हो गया था, लेकिन अपनी राशि के थे चंद्रमा तो थोड़ा सा प्रभाव कम दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अपनी राशि में नहीं रहे और 12वें घर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ग्रहण दोष की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो संवेदनशीलता बढ़ेगी। अचानक से लाभ हो सकता है। यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो आपके योग कारक है। भौतिक रूप में अच्छा समय है, लेकिन मानसिक रूप पे जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है तो हमेशा मैं बताता हूँ कौन सा दोष बनता है। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं समझ गए होंगे कि विष दोष बनता है, और जो विष दोष है मानसिक स्थिति को नेगेटिव साइड पर लेके जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से किसी ने कुछ कह दिया, उसका गलत मतलब आपने निकाल लिया
अपना मूड ख़राब करेंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, कोई पुरानी याद आ गई और वो आपको बहुत दिक्कत देकर जाएगी। अदरवाइज समय भौतिक रूप से अच्छा है। 10वें घर के स्वामी लाभ स्थान में है। करियर हो, बिजनेस हो, भौतिक जीवन हो, अटके हुए कार्य हो, हर चीज़ में एक पूर्णता दिख रही है। बस ये जो विष दोष है इससे थोड़ा सा बच के रहेगा। वैसे भी शनि योग कारक हैं, तो भौतिक जीवन में तो आपको अच्छा प्रभाव देकर ही जाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अकेलापन बहुत रहेगा हर जगह पर, और इस पर थोड़ा सा कार्य आपको करना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ें बदलेंगी तो उसके अनुसार अपने आप को बदलिएगा। बहुत स्थिरता तो नहीं दिख रही। वैवाहिक बिजनेस में बस ये कहूँगा कि कंपैरिजन्स कीजिएगा, आसपास क्या चल रहा है, अलग लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी क्या है, इस पर विचार करना पड़ेगा। लव लाइफ में भयंकर झगड़ा हो सकता है, भयंकर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भयंकर झगड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और प्रॉब्लम यह है कि इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी दिख रही है, थोड़ा सा मैच्योरिटी पर काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है। सेहत, नसों के रोग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। थोड़ा सा जल्दबाजी से बचिएगा, अन्यथा तो ये समय आपका ठीक ही दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। 18 तारीख सुबह के 4 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके 12वें घर में आ जाएंगे, कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होता, और यहाँ पे केवल ना 12वें घर का प्रभाव है, यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है। राहु केतु एक्सेस में फंस गए हैं चंद्रमा, तो ग्रहण दोष लग गया। अभी जो ग्रहण दोष था ये कम तंग कर ही नहीं रहा था, इसके साथ ही यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है। अब मंगल वैसे तो चंद्रमंगल योग बनाता है तो लाभ होता है, विदेश से आपको लाभ हो सकता है। मंगल आपके सप्तमेश हैं, धनेश हैं, तो लाभ दिख ही रहा है। लेकिन ये मंगल जो है केवल अकेले नहीं है, ये अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, और यहाँ पर 6ठे भाव में है, तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा, चिड़न, जेलसी, जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत बढ़ जाएंगी। किसी ने कुछ कह दिया उस पर चिढ़ जाएंगे, जेलसी की भावना बहुत आ जाएगी, और इसके कारण इमोशंस थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो यहाँ पर अपने इमोशनल सेहत पर बहुत कार्य करना पड़ेगा। बस यही कहूँगा कि शांत रहेंगे तो समय निकल जाएगा, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा, खर्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस में खर्चा बहुत बढ़ेगा, लेकिन हाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हो सकता है, या कोई अटक रहा था कार्य वो पूर्ण हो सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आदि आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, स्पेशली विदेश से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो। लव लाइफ गुस्सा पुनः दिख रहा है, यहाँ पे भी विद्रोहिक स्वभाव रहेगा दोनों का ही, और जिन बातों पर झगड़े नहीं भी होने चाहिए उन पर भी झगड़े हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन बता रहा है कि समय को सामान्य रूप से बिताइएगा, ना ऊपर ना नीचे, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा अपना समय आप ज़्यादा दीजिएगा अपने स्टडीज़ पर। सेहत, पेट के रोग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा भाव अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको यही कहूँगा कि दुर्गा जी को 2 घी के दिए अर्पण कर कर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।